आप चाहे अपनी पूरी ताकत लगा दो, जितनी मर्जी है ताकत लगा दो, पर शादी उसी से होगी जिससे ऊपर वाले ने तय किया। आपकी मर्जी चलेगी ही नहीं। प्रकृति ने अगर किसी को आपकी किस्मत में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। चाहे आप जो कर लो, पूरा आसमान अपने सर पे उठा लो, फिर भी वो नहीं मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा रीजन आ जाएगा, कारण बन जाएगा, जिसकी वजह से उसकी शादी आपसे नहीं हो पाएगी। जो किस्मत में नहीं है, जिसको प्रकृति ने आपके किस्मत में नहीं रखा है, वो नहीं मिलेगा। चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए या दुनिया के सबसे बड़े अमीर घर में पैदा हुए, जो आदमी आपके किस्मत में नहीं है, ना वो धन से, ना वो पद से, किसी से भी आप उसको खरीद नहीं सकते। शादी भगवान तय करते हैं, ऊपर वाला तय करता है। वहीं आपको मिलाते हैं किसी से और उसी से आपकी शादी होती है। फिर लोग प्यार क्यों करते हैं? प्यार पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि इंसान को प्यार क्यों होता है। पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा है 2-3 साल के, 4 साल के, वो आया है आपके जीवन में अच्छा बुरा आपको फील कराने। जैसे वो फील खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। शादी उसी से होगी जिस इंसान का कर्मा आपकी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबे दिनों का है, उसी से शादी होगी। तभी वो आदमी आपके जीवन में आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। अब कई लोग कहेंगे कि तो फिर ये शादी टूट क्यों रही है? ये भी पेंडिंग कर्मा है। शादी जिसकी टूट रही है, उनको शादी के लिए भोगना था। कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से वो इस जन्म में सफरिंग फेस कर रहे हैं। अगर परसेंटेज निकाला जाए तो कितने परसेंट की शादियां टूट रही है, कोर्ट में जा रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है? 10% भी नहीं होंगे। 90% लोगों की शादियां चल रही है। खासकर इस देश में, मैं यूरोप या अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में 90% लोगों की शादियां चल रही है। चाहे जैसे भी चले, लॉन्ग टर्म पेंडिंग कर्मा था, तभी वो आदमी आपके जीवन में आया। और अभी भी जो लव मैरिज भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी शादियां चल रही है, लंबी, बहुत लंबी चल रही है। अरेंज कर रहे हैं, उनकी भी चल रही है बहुत लंबी, बहुत दिनों तक चलती है, मरने तक चलती है। और जो लव मैरिज करते हैं उनकी भी टूट जाती है, अरेंज मैरिज की भी टूट जाती है। इट्स ऑल अबाउट पेंडिंग कर्मा। अगर पेंडिंग कर्मा अगर आपका उस इंसान के साथ अच्छा है तो आपके जीवन में लंबा चलेगा, अगर नहीं है तो आएगा, आके चला जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ। चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, शादी उसी से होगी जिससे ऊपर वाले ने तय किया। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संसार में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे। कोई भी हो, इस संसार का कोई भी आदमी हो, चाहे वो कैसा भी हो, वो गरीब भी हो, अमीर भी हो, कोई भी हो, वो देखने में बहुत अच्छा हो या देखने में साधारण सा हो या देखने में बहुत अच्छा नहीं हो, फिर भी उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको अपने मर्जी से शादी करने का मौका मिले तो अपने पसंद की लड़की से चुनेगा, अपने पसंद की लड़की को चुनेगा और उससे शादी करेगा। या लड़की को भी एक ख्वाहिश तो ज़रूर होती है कि अगर अपने मर्जी से मौका मिले तो एक ऐसा लड़का चुने जो उसको बहुत प्यार करे, बहुत रिस्पेक्ट दे, ज़िंदगी भर उसका साथ दे, हर कदम पे उसकी तारीफ करे। ऐसी ख्वाहिश होती है। एक समय के बाद बहुत लोग कहते हैं ना कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। वही लड़की मरती है पैसों पे जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास पैसे हैं, जो खुद ही कमा रही है 1-1.5 लाख महीने का। वो क्यों किसी के पीछे पैसे के लिए भागेगी? वो तो प्यार के लिए भागती है, सम्मान के लिए भागती है। ऐसे इंसान के पीछे जाती है
जो उसका रेस्पेक्ट ज़िंदगी भर करे, उसका साथ जीवन भर देता रहे, वैसे की तलाश करती है। मैंने देखा है। तो बात यही है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, पर होती कितनी की है शादी अपने मर्जी से। खैर, अब तो पिछले 15 सालों में इस देश में शादी हो रही है लोगों की लव मैरिज। पहले भी होती थी, लेकिन 1% लोगों की होती थी, लेकिन पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा होने लगी है। लोग अपने मर्जी से लड़का चुनते हैं, लड़की चुनते हैं और शादी करते हैं। लेकिन कोई भी आदमी आपके जीवन में जो आ रहा है शादी के लिए, जब तक भगवान परमिशन नहीं देंगे, जब तक उनका ठप्पा नहीं लगेगा, मुहर नहीं लगेगा, तब तक उस आदमी से आपकी शादी नहीं होगी। देख लीजिए, लाखों लोगों की शादियां नहीं हो पाती। आप में से ही कई होंगे जो किसी और से शादी करना चाहते थे, पर कारण ऐसा बना, सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि आपकी शादी नहीं हो पाई। किसी वजह से नहीं हो पाई। लड़का सेटल नहीं था, पैसे नहीं कमाता था, या जाति धर्म अलग थे, या कुछ और कारण बना होगा, परिवार वाले को पसंद नहीं आया, या माता पिता नहीं तैयार हुए। कोई ना कोई कारण बनता है जिससे आप अलग हो जाते हैं। या लड़का ही अच्छा नहीं था, बाद में पता चला, या लड़की ही अच्छी नहीं थी, बाद में पता चला। कई बार ऐसा होता है केस में कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक फ्रॉड था, जो बस टाइम पास और एंजॉयमेंट के लिए जुड़ा हुआ था। तो ऐसा हो जाता है। नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा। बहुत कम समय में आपकी शादी उससे हो जाएगी। मिला, बातचीत हुई, फाइनल हुआ, शादी हो गई, और शादी इतने लंबे समय तक चलती रही, दोनों में प्यार भी बना हुआ है। अब ये रिश्ता जो है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। इसको खुद भगवान ने इस पे मुहर लगाया है, और ये रिश्ता आपके आखिरी सांस तक आपका साथ देगा। जिसको भगवान ने मुहर लगा के आपकी जिंदगी में भेज दिया, वो रिश्ता कहीं ना कहीं आपका हर कदम, हर घड़ी पे साथ देता है। इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं ना, जो भाई सीता की तरह अपने पति की सेवा करते हैं, या अब तो लड़के लोग भी अपने पत्नी की उतनी ही सेवा करते हैं, जो अच्छा है। मैं अच्छे की बात कह रहा हूँ, बुरे की बात नहीं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि शादी जो है उसी से होगी जिससे प्रारब्ध में बहुत लंबा कर्म बाकी है, क्योंकि शादी एक दिन का मामला नहीं है, ये लंबे समय का मामला है। तो जिसका लंबे समय का कर्म आपकी ज़िंदगी में बाकी है, जिसने आपके लिए पास्ट में बहुत किया है, लंबे समय तक करता रहा है, और उसके साथ आप नहीं जुड़े, इस जन्म में आप उसका कर्मा लौटाएंगे, या उसने आपके लिए किया तो आप उसका लौटाएंगे, आपने उसके लिए किया तो वो आपका लौटाएगा इस जीवन में शादी बन के। और कोई रिश्ता नहीं है जो इतने लंबे समय तक चले। बाकी बॉस दोस्त आते हैं, जीवन में चले जाते हैं। ये पति पत्नी का रिश्ता होता है, ये जन्म जन्मांतर का ही रिश्ता होता है। कुछ उसमें जिनकी शादियाँ टूट रही है, डाइवोर्स हो रहा है, उनके पास्ट में भी लोचा था, उन्होंने कहीं ना कहीं चीटिंग किया था, फ्रॉडनेस किया था, तभी इस जीवन में उनको भोगना पड़ रहा है। हर कोई नहीं भोग रहा है। तो भगवान की ही मर्जी से शादी होती है।